नाम शाज़िया जॉर्ज है, मेरा ताल्लुक़ अवाम तंज़ीम फैसलाबाद से है और सखी सहेली प्रोग्राम के हवाले से जो मेरा व्यू पॉइंट है वो मैं बयान करना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम की सारी इक़सात को मैंने देखा है और सारी एपिसोड मुझे बड़ी यूनिक लगी हैं और इसमें जो पैटर्न है प्रोग्राम का कि पहले एक्सपर्ट अपनी राय देते हैं, फिर अवाम की ओपिनियन आती है, फिर लेटर्स भी शेयर किए जाते हैं जिस पे एक्सपर्ट अपनी राय देते हैं कि ये बातें इस तरह से हैं। कुछ उसमें स्टीरियोटाइप भी होते हैं जिन्हें क्लियर किया जाता है। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरा नाम सानिया है और मैंने एक पिछले दिनों में ना मुझे मेरी फ्रेंड ने एक लिंक शेयर किया था, सखी सहेली के नाम से था। तो मैंने ना उसकी वीडियोस देखी हैं, तो मतलब कि उससे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को खुद ही सपोर्ट करती हूँ। तो इससे लड़कियों को वीडियोस देखनी चाहिए। वो औरतों की रिस्पेक्ट पे थी वीडियोस और मतलब कि हम माशरे में हमें कैसे रहना चाहिए, हमें मतलब कि कब क्या करना चाहिए और औरतों को अपने राइट्स कैसे लेने हैं, वो मतलब कि उन पे वीडियोस थी। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो बड़े यूनिक हैं जिसमें जेंडर इक्वलिटी है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है और फिर ख़वातीन से मुतल्लिक लॉज जो हैं उनकी तशरीह भी की जाती है और फिर ये भी बताया जाता है कि उनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो प्रोग्राम है बड़ा खूबसूरत है, इसको जारी रहना चाहिए। मैं उज़्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सखी सहेली शो में हम ख़ास तौर पर ख़वातीन के मसाइल और हकूक़ की बात करते हैं। इसी तरह से इसके साथ-साथ हम उनको कानूनी, अखलाकी और माशरती मसाइल हल और उनके इक़दामात बता रहे होते हैं। आवाम की राय को इसमें ख़ास तौर पर शामिल किया जाता है ताकि उनके ओपिनियंस लिए जा सकें और इसके साथ-साथ मुख्तलिफ़ इलाकों से ख़वातीन हमें ख़तूत भी भेजती हैं, जिस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी प्यारी सहेली सुमैरा शफ़ीक जो कि बाय प्रोफ़ेशन एक एडवोकेट हैं और इसके साथ-साथ ख़वातीन के हकूक़ के साथ-साथ ख़वातीन के ख़ास तौर पर ऐसे मसाइल जिनमें उनको रेप या एब्डक्शन या वायलेशन और ख़ास तौर पर फ़ोर्स कन्वर्जन के जब मसाइल आते हैं तो उसमें ये उनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर एडवोकेसी एंड लॉबिंग करती हैं और जैसे-जैसे प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएँगे, इनके बारे में हम मज़ीद जानेंगे। और ख़ास तौर पर मैं खुशामदीद कहती हूँ अपनी प्यारी सहेली नरगिस अज़हर को। नरगिस अज़हर भी किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है क्योंकि ये एज़ अ फैसिलिटेटर बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर वुमेन को ट्रेनिंग्स और फैसिलिटेशन देती हैं और इसके साथ-साथ ये चेयरपर्सन है लाइट फॉर ऑल नेशंस की और मैंने खुद जाके भी कुछ जगहों पे देखा है कि भट्टा मज़दूर ख़वातीन के साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे बात करती हैं और उनको उनकी सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। तो अपने प्रोग्राम को पहले तो सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि हम आपको वेलकम करते हैं और बड़े खुश हैं आपको देख के क्योंकि थैंक आपने यू सो हमारे शो मच को उस्मा, जॉइन किया। थैंक यू। हमें थैंक यू खुशी वेरी है कि मच। हम सखी सहेली पे आ सके हैं और आप लोगों से बात कर सकते हैं। थैंक यू नरगिस। और जैसे कि समारा शफ़ीक आपको तो मुख्तलिफ़ जगहों पर लोग जानते हैं और आपकी बहुत काविशों को लोग नेशनली इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ कर चुके हैं और मज़ीद प्रोग्राम के साथ-साथ आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी और आपके बारे में हमें और जानने का मौका मिलेगा और आपके ख़ास तौर पर काम को जानने का मौका मिलेगा। इससे पहले कि नाज़रीन हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, जो कि आज हमारा वुमेन एम्पावरमेंट पर्टिकुलरली इन बिज़नेस है कि कैसे हम मुआशी तौर पर ख़वातीन को एम्पावर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि जो व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं और अपनी मुख्तलिफ़ ओपिनियन से हमें आगाह करते हैं, उनके लिए बहुत शुक्रिया और आपका जो इतना प्यार हमें दिया है, आप लोगों ने पसंद किया है, उसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुज़ार हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल के हमारे मुआशरे में इवन ग्लोबली अगर देखा जाए तो लोगों के मुआशी मसाइल बहुत बढ़ते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो मैंने देखा है कि हमारी जो मुआशी तरक्की है उसमें एक बड़ी वजह जो है वो वुमेन का एम्पावर ना होना है। तो इस बात को अगर गुफ्तगू को मज़ीद बढ़ाएं तो हमारे साथ मेरी सहेली नरगिस हैं, तो आपसे स्टार्ट करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
उज़्मा, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि हमारे मुआशरे में हमारी गुर्बत की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हमारा घर का एक ही आदमी है जो कि 7-8 लोगों को पाल रहा होता है। और हम ये कहते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है जी, शौहर और बीवी दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक पहिया जो है आप ट्रक का लगा दें और दूसरा मोटरसाइकिल का लगा दें तो गाड़ी कैसे चलेगी? इसलिए बिल्कुल। दोनों को बैलेंस होना ज़रूरी है, दोनों का बराबर होना ज़रूरी है। अच्छा नरगिस, मैं जानना चाहूँगी थोड़ा-सा आपके बारे में कि इकोनॉमिकल, जैसे आपने बात की कि कपल जो है, दोनों को इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे सपोर्ट करती हैं अपनी फैमिली को इकोनॉमिकली? थैंक यू उज़्मा, ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। लोग अक्सर इससे अवॉइड करते हैं कि वो बताएँ कि मैं अपने शौहर के साथ मिलके चल रही हूँ, और हमें अच्छा लगता है मुआशरे में रहते हुए, हम कहते हैं कि जी मेरा हस्बैंड ही इनफ है, बहुत कमाता है और ऐसे। लेकिन मैं समझती हूँ कि खुदावंद ने मुझे और मेरे शौहर को इस तरह से जोड़ा कि हमने बहुत स्क्रैच से ज़िंदगी शुरू की थी। और वो होली ट्रिनिटी चर्च में अनारकली में सर्व करते थे और सैलरी जो थी सिर्फ़ 8,000 थी। तो उसके साथ गुज़ारा करना और फिर दोनों का चलना, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल था। तो एक पादरी के लिए ये चैलेंजिंग था कि वो ना ही कलीसिया से माँगना चाहते थे, ना ही हम अपनी फैमिली से माँगना चाहते थे। तो फिर हम दोनों ने ये फ़ैसला किया कि हम काम करेंगे। तो फिर मैंने जो है वो ऑफ़िस जॉइन किया और मैंने 7 इयर्स एज़ अ मैनेजर जो है ओटीएस में सर्व किए, और फिर इसी तरह पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में, और फिर 2-3 एनजीओज़ के साथ मैंने काम किया। तो इस तरह से इसके साथ-साथ मैं ओ लेवल के स्टूडेंट्स को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। वाओ! तो इस तरह से मैंने एक्सीलेंट। अपने हस्बैंड को जो है सपोर्ट किया, और मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी और तस्कीन की बात थी कि मैं अपने साथी की मददगार हूँ। और मेरे हस्बैंड हमेशा दूसरों को खुशी से बताते थे कि अगर नरगिस काम ना करे तो हमारा घर नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो मतलब अभी वो तक एप्रिशिएट या करते थे एप्रिशिएट आपको। हमेशा इनकरेज करते हैं, और अभी तक। और अभी मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। मतलब मेरे लिए वंडरफुल। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैंने जब शादी की थी तो मैं बीए थी। तो मेरे वाओ! हस्बैंड ने मुझे 2 एमए करवाए, एमफिल करवाया, और अभी उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि तुम पीएचडी भी करो। तो दैट्स मतलब वंडरफुल। मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि शौहर आपका साथ दे और आपका हस्बैंड आपके साथ खड़ा हो, और वो आपको इनकरेज कर रहा है कि यू शुड डू दिस एंड यू कैन डू दिस। मैं सुमैरा से भी पूछना चाहूँगी कि सुमैरा इतनी कामयाब है, मतलब लाइक इंटरनेशनल फोरम्स पर लॉबिंग, और इतना ख़ास जो इनका काम है वो थोड़ा रिस्की भी होता है कि इतने बड़े जगहों पर जाकर किसी के लिए बात करना, किसी के लिए वॉइस रेज़ करना। जैसे मेंबर आपने बताया कि आप नेशनल लॉबिंग की डेलीगेशन की मेंबर हैं, और इसके साथ-साथ आप चेयरपर्सन रही हैं क्रिश्चियन अलायंसेस में वुमेन माइनॉरिटीज़ के ऊपर, जो आप राइट्स के ऊपर या लॉज़ के ऊपर अमेंडमेंट में काम कर रही होती हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं, मुझे लगता है कि आपने अपने आप को इकोनॉमिकली कैसे सारी चीज़ों को एम्पावर किया, और क्या था पीछे सोर्स? बिल्कुल, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच उस्मा, आपका भी इस प्रोग्राम में बुलाने का। और आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि हम आपका टॉपिक बहुत अच्छा है कि हम किस तरह से विमेंस को जो है एम्पावर कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, जिस तरह आपने बताया, नेशनल एज़ अ मेंबर ऑफ़ नेशनल लॉबिंग डेलीगेशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स एंड ऑन इंटरनेशनल फोरम्स पर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी विमेंस को किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने ख़ुद को किया, किस तरह इकोनॉमिकल, तो बिल्कुल मैं नरगिस को भी एप्रिशिएट करती हूँ, इनके हस्बैंड को भी। एंड नथिंग इज़ चेंज इन माय लाइफ। सेम ऐसे ही मैं खुद भी लॉ से 3rd ईयर की स्टूडेंट थी जब मेरी शादी हुई। दैट्स तो मेरे वंडरफुल। हस्बैंड ने मुझे शादी के तकरीबन कोई 7-8 दिन के बाद ही, मैं कॉलेज वैसे ही जाती थी जैसे मैं अपनी बैचलर लाइफ में जाती थी। तो कॉलेज अच्छा। जाना आना, और फिर अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की, और फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। हुँ। और ये चूँकि प्रोफ़ेशन इस तरह का एज़ ए लॉयर के, आप समझते हैं मोस्टली, बल्कि लोगों का भी ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप ऐसी कोर्ट्स कचहरीज़ में जा रहे हैं जहाँ पे क्रिमिनल्स हैं, मेल्स बिल्कुल, हैं। और लोग कहते हैं और कि इस कई लोग फील्ड में कहते ना हैं आएँ कि बिल्कुल, ख़वातीन। कि ख़वातीन कुछ प्रोफ़ेशंस में ना ऐसे, जैसे पब्लिक को लगता है कि ये सूटेबल नहीं है। बट मैं हुँ। समझती हूँ कि आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं, अगर आप कमिटेड हैं, आप खुद स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी बैकग्राउंड, जिस तरह इन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, आपके फादर, आपके ब्रदर, तो फिर आप
के लिए कोई चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं। सुमेरा, नरगिस, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करके, आपके तजुर्बात सुनकर, और ख़ास तौर पर किस तरह वमेन इकनॉमिकली एम्पावर हो सकती हैं। मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं अवाम की राय, और अवाम से पूछते हैं कि ख़वातीन को बिज़नेस करना चाहिए या नहीं। तो आइए देखते हैं अवाम की राय। जी बिल्कुल, ख़वातीन जो हैं वो बिज़नेस कर सकती हैं अगर उनको गवर्नमेंट जो है अच्छी सहूलियात प्रोवाइड करे, या फिर उनको घर से सपोर्ट मिले, तो वो लोग जो हैं बिज़नेस के अंदर भी इंटर हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे माशरे के अंदर इसको आगे अगर लेके आना चाहें तो लेके आ सकते हैं। लेकिन ये है कि इसके लिए हमें या तो गवर्नमेंट की सपोर्ट हो या उनको फैमिली की तरफ से सपोर्ट की गई हो। तो बहुत सारी फील्ड्स में जो है ना औरतें जो है मर्दों से बेहतर चल सकती हैं। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग है, औरतें घर बैठ के ऑनलाइन बहुत सारा बिज़नेस कर सकती हैं। तो इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारी काम कर रही औरतें बहुत सारे पैसे कमा रही हैं। बहुत सारी जो ख़वातीन हैं घर में वो कुकिंग का चैनल चला के बहुत सारे पैसे कमा रही हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है, अगर आप देखना चाहें जायज़ तरीके बहुत सारे हैं। जी हाँ, ख़वातीन कर सकती हैं बिज़नेस, क्यों नहीं कर सकती हैं। बहुत से ख़वातीन हैं जो बिज़नेस करती भी हैं, और ऑनलाइन आजकल तो इतना ट्रेंड है ऑनलाइन का, वो ऑनलाइन भी करती हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि जो घर बैठी हुई हैं, जो ख़वातीन हाउसवाइफ हैं, वो ऑनलाइन बिज़नेस कर सकती हैं। बिल्कुल मर्द के जैसा ही है, जैसे मर्द करता है वैसे ही औरत करती है। बिल्कुल जैसे एक घर है उसमें मतलब एक जैसे मियाँ उसका सर्कल चला रहा है, वैसे ही बीवी चला सकती है और अच्छी तरीके से चला सकती है। बिना विदाउट मर्द भी चला सकती है। नाज़रीन, ये तो थी अवाम की राय, और अवाम ने मुख्तलिफ राय दी है, और ख़ास तौर पर जिन्होंने कहा है कि अगर घर और गवर्नमेंट जो है वो वमेन को सपोर्ट करे तो ख़वातीन बिज़नेस में अच्छा किरदार अदा कर सकती हैं, और अपनी फ़ैमिली की एम्पावरमेंट पे, अपनी फ़ैमिली की बेहतरी के लिए काम कर सकती हैं, और ना सिर्फ फ़ैमिली बल्कि अपने माशरे और अपने पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर सकती हैं। तो जानते हैं कि सुमेरा इस बारे में क्या कहती हैं। जी उस्मा, बिल्कुल आपकी ये बड़ी अच्छी बात है कि जो है वो गवर्नमेंट किस तरह से एक विमेन को सपोर्ट कर सकती है कि वो एम्पावर हो थ्रू बिजनेस, और एक फैमिली किस तरह से कर सकती है। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो ऐसे पैकेजेस दिए हैं जिसमें विमेंस को एम्पावर किया जाता है, छोटी छोटी बिजनेस स्कीम्स भी चलाई हैं। लेकिन फैमिली की तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा, चूँकि आप भी रूरल एरियाज़ में काम करती हैं, नरगिस का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है भट्टा वगैरह पर काम करने में, कि सम टाइम जो है वो फैमिली उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही होती। और मैं समझती हूँ कि अगर विमेंस एम्पावरमेंट के पैकेजेस में से हम चीज़ों को उठाएं और फैमिली की सपोर्ट हो, तो नो डाउट औरत जो है वो बेहतरीन बिजनेस कर सकती है। आप देखें, मारिया बी ब्रांड है, तो कोई भी बिजनेस आप छोटा सा भी स्टार्ट करें, सो यू कैन अर्न अ लॉट। और आप सोसाइटी में बजाय कि एक भीख वाला और एक हमेशा बिल्कुल एक्सपोर्ट मैं इस देखते पॉइंट रहें पे और सोच रही डिपेंडेंट थी। हो जाए अपने खामन हाँ, पर, अपने मेके पर, बल्कि आप हम्म। खुद से एक एम्पावर्ड विमेन बन और मुझे सकती हैं। लगता है कि उससे ना डोमेस्टिकली जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ मैंने सुना था किसी अब्रोड के एक माहिर नफ्सियात से कि बहुत सारी डिवोर्स रेशो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से होती है, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी और क्लैशेस की वजह से होती है, और बहुत सारी ख़वातीन को घरों में भी काम करना पड़ता है एज अ डोमेस्टिक वर्कर्स, और वो फिर लो फील करती हैं अपने आप में साइकोलॉजिकली भी। बैगरी की आपने बात करी तो मुझे बहुत ये अच्छा पॉइंट लगा, क्योंकि अक्सर ट्रैवल करते हुए देखते हैं वमेन बैगरी की तरफ भी बहुत आ रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। इस पे भी हम लेटर ऑन बात करेंगे। हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक सखी का हमें ख़त मौसूल हुआ है जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरी हमें बताई है। तो आइए देखते हैं कि क्या लिखती हैं। मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही कि मैं बिज़नेस करूं। मेरे वालिदैन भी पहले इस बात से बहुत खुश थे, मगर जब हायर एजुकेशन का वक्त आया तो मेरे वालिद साहब को कुछ रिश्तेदारों ने गुमराह कर दिया। मेरे वालिद और वालिदा ने मेरे आगे सिर्फ 2 रास्ते रख दिए, या तो मैं मेडिकल साइंस कर लूं या फिर बीएड। मुझे इन दोनों में से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। शुरुआत में मैंने बहुत से लोगों के कहने पर मेडिकल साइंस रख लिया, लेकिन नाकाम रही, और फिर मजबूरन मुझे बीएड करना पड़ा। आज मैं एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक मजबूरी है। मेरे ख्याल में सब लड़कियों को अपनी फील्ड चुनने का हक मिलना चाहिए। आपकी सखी सहेली। इससे पहले कि हम ख़त के बारे में बातचीत करें,
हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी नरगिस, आप क्या कहेंगी इस बारे में? ये हमेशा मुश्किल रहता है जब बच्चों ने फ़ैसला करना होता है, स्पेशली बेटियों ने, कि उन्होंने क्या जॉब करनी है या क्या तालीम हासिल करनी है। और पेरेंट्स हमेशा, ये बहुत बहुत सारे बच्चों की ये कहानी है कि पेरेंट्स हमेशा माशरे से, रिश्तेदारों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और फिर उनके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी को, अपनी अपनी बेटी को, अपनी बहन को, बीवी को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, अगर उसे मुआशरे में कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा करना चाहते हैं, तो पहला कॉन्फिडेंस, पहला एतमाद पेरेंट्स को करना है। जब पेरेंट्स अपने बच्चों पर एतमाद करेंगे, जब उन पर ट्रस्ट करेंगे, तो ये ट्रस्ट उनको मुआशरे में खड़े होने की कुव्वत देगा। दूसरी चीज़ जो आप दे सकते हैं, उनको छोटी छोटी बातों में फ़ैसला करने की कुव्वत दें। हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को फ़ैसला नहीं करने देते। हम चाहते हैं वो हमारी मर्ज़ी से खाएं, हमारी मर्ज़ी से उठें, हमारी मर्ज़ी से पहने, हर चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं। देखें, ये छोटे छोटे फ़ैसले हैं। जब हम बच्चों को कहेंगे कि भी आप चूज़ करें, यू शुड डिसाइड, है ना, वो डिसाइड करेंगे, तो ये जो चुनाव के एक सफ़र होगा उनका, इसी से वो मजबूत होते जाएंगे और आगे उनको फ़ैसले करने आसान हो जाएंगे। हम घर में बात करते हैं, बेटियों को कहते हैं दूसरे कमरे में चले जाएं, हम बड़े बैठे हैं, हम बात करेंगे। उनको अगर बिठाएंगे नहीं साथ, तो उनको कैसे पता चलेगा कि फ़ैसला कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, है ना। तो फिर जब उसके बाद जब फ़ैसला साजी में उनको शामिल करेंगे, तो आप उनको ये ट्रस्ट दे रहे हैं कि हम आपकी विजडम पे, आपकी सोच पर ट्रस्ट कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल। और इसमें हम ये यस भी कि बच्चों को जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो यस उनको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी दी जाए कि यस ये इतने दिन के लिए इसको यस आपने मैनेज करना है। उससे यस उन्हें पता चलेगा पैसा खर्च कैसे करना है, यस बचाना कैसे, ये तरीके उन्हें और आएंगे। ये वो बातें हैं जो हम इग्नोर कर रहे हैं, है ना। हम अगर 10 रुपए बच्चे को दे रहे हैं और उसको उसका इस्तेमाल ही नहीं पता, तो वो कैसे करेगा। नहीं, हमें उनको एतमाद देना है। स्ट्रॉन्ग बना। हम देख सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस में वुमन एज अ बिजनेस वुमन रिकग्नाइज हुई है। लुदिया को देखें, किरमस बेचती थी, पूरे पूरे अपने पूरे कॉन्टेक्स्ट में फिलिपी में मशहूर है कि बिजनेस वुमन है, सिल्क का कारोबार करती है, पर्पल का, और वो जो कारोबार है उससे वो रसूलों को सपोर्ट कर रही है। फिर एक तबीता के बारे में देखते हैं, वो हाथों से एम्ब्रॉयडरी करती है और अपने उन पैसों से अपने रसूलों की मदद कर रही है, और उसकी मरने पे भी रसूल दुख में है, परेशान है, और फिर पतरस रसूल उसके लिए दुआ करते हैं और वो जिंदा हो जाती है। मतलब कि आपकी वुमन अगर एम्पावर है, तो आपकी मरी हुई सोसाइटी भी जिंदा हो सकती है। ठीक है। फिर आप देख लें, पुराने अहदनामे में यहूदियों का कॉन्टेक्स्ट सख्त तरीन कॉन्टेक्स्ट है, इतना सख्त सियाको सबाक है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है, वहाँ पे हमें इमसाल की किताब में आखिरी बाब में देखिए एक मॉडल वुमन नज़र आती है। कैसी खातून है। वहाँ जो मेरे लिए सबसे बड़ी एक वर्ड्स है, वो कहते हैं सुबह सुबह उठती है और लोंडियों को काम देती है, काम करने के लिए दे रही है ना, सारी रात उसका चिराग नहीं बुझता, ताक पे काम कर रही है। और फिर सबसे जो मेरी फेवरेट वर्ड्स है, वो कहते हैं वो किसी ज़मीन के बारे में सोचती है और वो खरीद लेती है ना। कितनी रिच है ना, कितनी स्ट्रॉन्ग वुमन है कि वो डिसाइड करती है, फैसला करती है, बाय करती है, जाके लैंड का भी कारोबार कर रही है, ज़मीनी कारोबार भी कर रही है। तो हमें अपनी वुमन को इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है, इस सांचे में डालें अपनी औरत को कि वो इतनी स्ट्रांग हो। इसमें ना डालें कि उसको डब्बे में बंद करके किसी चारपाई बेड के नीचे रख दें। तो ये जो सोसाइटी में आपको वायलेंस की रेंज नजर आ रही है, 4 तरह का वायलेंस होता है ना, हम सब जानते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है माली वायलेंस, है ना, माली तशद्दुद जो हम करते हैं, किसी से पैसे छीन के रख लो, जो वो आपसे मांगे
पैसे, मुझे पैसे दे दो। हम अपनी हाँ। औरत को ऐसा बनाना चाहते हैं, हम अपनी बेटी को ऐसा बना रहे हैं कि वो हम्म। आज अपने बाप से मांग रही है, भाइयों, ये शर्म की डिपेंडेंट बात हुए नहीं है। हमेशा। ये मैं नहीं बिल्कुल। समझती कि शर्म की बात है शौहर से मांगना या भाइयों से मांगना, लेकिन क्या आप उसको इतना एम्पावर नहीं कर सकते? वो कोई भी मुश्किल हो आपके साथ खड़ी और कहे कि हम मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, हम बिल्कुल। ऐसी वुमन बनाए। तो मेरे लिए तो ये बाइबल का मॉडल बेस्ट मॉडल है। तो ये जो एक नई पिक्चर दुनिया में आ रही है कि मर्द को साइड पे लगा दो, औरत को साइड पे लगा दो, हाँ, ये सिंगल जेंडर्स नहीं चल सकता है। हम बिल्कुल। बराबरी, बाइबल का मॉडल है कि औरत और मर्द दोनों बराबर हैं, दोनों Equal। मिल के तस्वीर हम्म। बनाते हैं। तो जब तक दोनों नहीं मिल के चलेंगे, ना खानदान मुकम्मल हो सकता है, ना ही मुआशरा जो है सोसाइटी मुकम्मल हो सकती है। बिल्कुल बैलेंस रखें कि बैलेंस ये नहीं रखना कि पड़ेगा। वुमेन को यस, इधर ले जाएं, या मैन को नीचे कर या लें, बैलेंस दोनों रखना को बहुत बैलेंस जरूरी है। रखना पड़ेगा। बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो आप लीगल पर्सपेक्टिव में आप क्या ओपिनियन देंगी यहाँ पे? बिल्कुल मैं इसी बात को बढ़ाते हुए कि ख़वातीन को जो है वो अब तो बल्कि आपको पता है कि हर पोस्ट में या हर जॉब प्लेस पे या कोई फंक्शन हो रहा है कहीं पे भी, तो एक बात बड़ी कॉमन आप सुनते होंगे, वो कहते हैं जेंडर बैलेंस करें, जेंडर बैलेंस करें। बिल्कुल अगर ऐसे आपने है। किसी वर्क प्लेस पे इवन 4 जॉब पे। पर्सन मेल्स हैं तो 4 ही फीमेल्स होनी चाहिए। दिस इज और वहाँ एनकरेजिंग। पर मैं समझती हूँ कि वर्क प्लेस पर को एग्जिस्टेंस भी होती है ना, कि आपके जो जब दोनों फीमेल एंड मेल काम कर रहे होते हैं तो आपके बिहेवियर्स में भी चेंज आता है, आपके अंदर से वो कॉम्प्लेक्स निकल जाता है खातून का कि हाँ मैं एक मर्द के साथ काम नहीं कर सकती। इसी तरह मर्द जो होता है, जिस तरह आपने वायलेंस के बहुत सारे केसेस सुने, उसमें मैं एक इंटरनेशनल स्टडी पढ़ रही थी कि वो वाले मेल्स ज़्यादा वायलेंस और रेप और सेक्सुअल असॉल्ट में इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें कभी मौका ही नहीं मिला होता ख़वातीन के साथ रिएक्ट करने का। बिल्कुल। तो जब रहने का। आप ख़वातीन के साथ काम करते हैं तो आपके लिए वो कोई न्यू चीज़ नहीं होती। तो उसमें जब आप चीज़ों को ज़्यादा हाइड करते हैं ना, जब देखें आप कभी, एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करूँगी कि एक बच्चा है किसी टॉय से खेल रहा है, तो आप उस टॉय को छुपा दें, वो उसको ढूंढने के लिए चीज़ें इधर उधर, वो बड़ा फ्रस्ट Curious क्रिएट हो करता है जाता ना। है। तो जब आप उसको दे देते हैं, मेरा ख्याल है थोड़ी देर खेल के उसके बाद वो और किसी काम लग जाता है। तो इसी तरह जब हम वहाँ पर अदारों में को एग्जिस्टेंस नहीं पैदा करेंगे तो उस चीज़ की जो कम्प्लेक्सिटी है वो बच्चों में रह जाती है और वो बड़े होकर फिर इन्हीं चीज़ों का शिकार होते हैं। तो लॉ में भी बहुत सारी अब जगहों पर, बल्कि जेंडर बैलेंस अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो एज ए जज आई, तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट हुआ कि फ़ीमेल को आपने एक सुप्रीम कोर्ट का जज पोजीशन बना दे दिया दी। है और ऐसी अच्छी पोजीशन दी। लेकिन वो भी एक पाकिस्तान में एक एग्जाम्पल जो है उसको और सेट बेनज़ीर किया भुट्टो गया। की एग्जाम्पल प्राइम बिल्कुल, मिनिस्टर रही वो तो एक हमारी। अलग चीज़ है, बट मैं हाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन हाँ। कि इंस्टीट्यूट्स में इतनी हाई प्रोफाइल स्पेस देनी, ये जेंडर बैलेंस की ही एक एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल है। ताकि हम बिल्कुल। जब वर्क प्लेस पर हमारे साथ फीमेल होगी, मेल होगा, तो हमारी एक तरबियत भी होती जाएगी कि हाउ वी कैन रिएक्ट विद द डिफरेंट जेंडर ना। तो इसलिए जेंडर बैलेंस तो जो है हमें इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी सपोर्ट कर हर रही है। अदारे को कहा है कि आप इंश्योर करें कि जेंडर बैलेंस हो। बैलेंस हो। और मेरा ख्याल है कि जब हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे और हम अपने घर में भी, क्योंकि हमारे घर में भी आई एम सॉरी टू से कि कई दफ़ा कहना पड़ता है कि हम माएँ, हम चूँकि यहाँ पर फीमेल्स बैठी हैं, तो खुद से ही एक डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं बच्चे को कि लड़के को शायद ये चीज़ खाने में चाहिए और लड़की को ये नहीं चाहिए। तो हम घर से भी जो है वो उनको सेम पोजीशन में नहीं मूव करते। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि बच्चों को किस तरह कॉन्फिडेंस दें कि वो एम्पावर हो सकें। मतलब मैं हूँ तो मेरी सारी फैमिली बिलोंग्स टू अ टीचिंग, तो लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि चूँकि कुछ डिफरेंट में जाऊँ प्रोफेशन में, तो मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि हाँ आप इस प्रोफेशन में चले जाओ। तो आपके ख़त की बात से मुझे याद आया कि जब आप अपनी बच्ची को, अपनी घर की बीवी को या अपनी माँ को, जब आप उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे सो वो ज़्यादा शाइन कर सकती है। लेकिन जब आप उसकी शाइनिंग को ख़त्म करेंगे तो शायद वो उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। तो अगर आपने आज की औरत को मजबूत करना है तो उसको अपनी चॉइसेस को, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि ख़वातीन बहुत सारी ऐसी भी हैं जो केस स्टडीज़ में आती हैं कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी हो रही सोसाइटी में, लेकिन अगर आपको बाप या भाई या खामन एम्पावर करता है तो उसकी रिस्पेक्ट को जो है वो ज़रूर जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे रखें कि इसको मैंने मेंटेन रखना है। तो नाजरीन, मैं और सुमेरा आपसे इजाज़त चाहेंगे और अगली बार एक नए एक्सपर्ट और एक नए मौजू के साथ आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो इजाज़त चाहिए। खुदा हाफिज़।